इट्स ईशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं घर पे, वो भी विदाउट एनी डाइटिंग। सो आई नो दैट कि आपको ये सुन के बड़ा शॉकिंग लगेगा कि विदाउट एनी डाइटिंग क्या कोई वेट कम कर सकता है। सो यस, डेफिनेटली कर सकता है। हमें उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए किस वजह से वेट गेन हो रहा है, और हमें कुछ अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, तो हम वेट को आसानी से लूज कर सकते हैं, वो भी घर पे विदाउट एनी डाइटिंग। सबसे पहले हम रीजंस की बात कर लेते हैं, किन किन रीजंस की वजह से हमारा वेट जो है वो गेन हो जाता है। फर्स्ट थिंग क्या आती है, जेनेटिक। फैमिली में आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ओबेसिटी की प्रॉब्लम रही है, सो मे बी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होकर आपको भी हो सकती है। उसके बाद की बात आती है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, मतलब कि नॉर्मली हम दिन में 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार खाना खाते हैं, बट आपके खाने को स्केड्यूल नहीं है, आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में भी आपका वेट गेन हो सकता है। थर्ड थिंग क्या आती है कि आप खाने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली डाइट होती है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो या ज़्यादा मीठा खा रहे हो, उस कंडीशन में भी आपका वेट गेन हो सकता है। उसके बाद की बात आती है कि आप किसी चीज़ की मेडिकेशन ले रहे हो, किसी डिसीज़ की मेडिकेशन ले रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आपकी मेडिकेशन चल रही है, सो मे बी वो मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो और उस वजह से आपका वेट गेन हो रहा हो। उसके बाद की बात आती है जो सबसे मेन कोज होता है, सबसे बड़ा कोज होता है ओबेसिटी का, वो है फिजिकली इनएक्टिव होना। फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम एक साइड ही बैठे रहते हैं आराम से, ज़्यादा फिजिकली अपने शरीर को नहीं ढालते हैं। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक वर्क करता है, किस वजह से हमारा वेट गेन होता है अगर हम फिजिकली इनएक्टिव होंगे। तो हम रीज़न की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम क्या लगता है कि खाना छोड़ देना चाहिए, खाना अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा वेट लूज हो जाएगा, बट ऐसा कहीं भी क्लेम नहीं है, ऐसा किसी ने भी प्रूफ नहीं करके दिखाया है कि खाना आपका वेट बढ़ा देता है, आपको मोटा कर देता है। खाना आपको मोटा नहीं करता है, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो डेली वर्क होता है, डे टू डे वर्क रूटीन होता है, उसको अच्छे से कर पाओ। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो ये वही बात हो जाती है कि आप किसी गाड़ी को चला रहे हो और उसमें पेट्रोल नहीं है, तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। उसी तरीके से खाने की बात है कि आपकी बॉडी एक मशीन की तरह ही वर्क करती है, और उस मशीन का फ्यूल है खाना। अगर आप खाना कम कर दोगे, खाना बंद कर दोगे, तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे उनमें खत्म होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लेजी उनमें हो जाओगे, राइट। तो खाना छोड़ देना वेट लॉस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, अगर आप खाना खाते हो फिर उस जगह पे बैठ जाते हो, खाना खाओ फिर बैठ गए, फिर खाना खाया फिर बैठ गए, किसी भी तरीके से आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं करते हो, इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो वो एनर्जी क्या होती है, जो हमने खाया है उसकी एनर्जी धीरे धीरे हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होने लग जाती है, और इस वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है, हमारा वेट। क्या होता है कि अगर हम एक ही जगह बैठे हैं तो हमारी एनर्जी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाती है, वो फैट के रूप में जमा होने लग जाती है। बट वहीं अगर हम फिजिकली एक्टिविटीज़ करते हैं, वो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमने खाया है, जो भी हमें एनर्जी मिली है, वो अच्छे कामों में यूटिलाइज होती है। जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उसमें यूटिलाइज होगी, तो क्या होगा, जब हमारी अच्छे से एनर्जी यूटिलाइज होगी तो हमारे खाने को पचाने की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, वो अच्छे से वर्क करेगा। बट वहीं अगर हम कोई काम नहीं करते, हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो वो फैट के रूप में जमा हो जाएगा, और हमारा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, रुइन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो आई होप कि आप ये अंतर कर पाएंगे, आप ये डिफरेंस जान पाएंगे कि फिजिकली एक्टिव होना और इनएक्टिव होने में कितना बड़ा फर्क होता है, किस तरीके से वो हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे वेट के ऊपर इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, किस किस तरीके से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, अपने वेट को कम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि आप अगर ओवर ईटिंग कर रहे हो तो आपको अपने खाने का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को दिन में इतने बार खाना है, इतना ही खाना है, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो, उस कंडीशन में आपको मीठे को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मीठा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। स्वीट्स हमारी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो आप लिमिटेड खाओ, 1 पीस या 2 पीस आप खा सकते हो, बट ज़्यादा अगर आप खा रहे हो तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना वेट कम करना है। थर्ड थिंग क्या आती है कि अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या कैलोरीज वाले डाइट लेते हो तो उसको भी आपको थोड़ा कट करना पड़ेगा। आपको नॉर्मल डाइट लेनी है, एक हेल्दी डाइट लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ थिंग क्या आती है, फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम में जाइए, वर्कआउट कीजिए, कुछ नहीं, आपके घर में नॉर्मली वर्क जो होते हैं, हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं, उनको ही कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है उनमें ही अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगी। आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो काम में, सो क्या होगा कि आपकी मम्मी भी खुश होगी आपसे, और आप अपना भी फायदा कर लोगे, आप अपना भी वेट कम कर लोगे। और अगर आप नॉर्मल ईजी से एक्सरसाइजेस कर सकते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जॉगिंग आप कर सकते हो। जॉगिंग बहुत अच्छी होती है,
स्किपिंग कर सकते हो, मतलब रस्सा कूदना, उसमें भी कैलोरीज बहुत अच्छे से बर्न होती है। रनिंग आप कर सकते हो, साइकिलिंग आप कर सकते हो। सो ये कुछ इजी एक्सरसाइजेज है जिनको करके आप अपना वेट कम कर सकते हो विदाउट गोइंग टू एनी जिम, विदाउट एनी डाइटिंग। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको अपना वेट कम करना है तो सबसे पहले आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं होगे तो आपका जो एनर्जी है वो फैट के रूप में आपकी बॉडी में जमा होती रहेगी। तो आपको फिजिकली एक्टिव अच्छे से होना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छे से करनी है। उससे क्या होता है कि आपका माइंड भी शार्प होगा और आपकी बॉडी भी जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी, बहुत फिट रहेगी। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।